हेलो व्यूअर्स, आज के इस अंक में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले अंक में हम लोगों ने न्यूटन के गति के दूसरे नियम से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया था। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और उसे बहुत पसंद किया होगा। आज के इस अंक में हम लोग P = mf जो इक्वेशन है उस इक्वेशन से संबंधित गणित के सवालों का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक नंबर सवाल शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें। हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि सीजीएस पद्धति में बल की इकाई होती है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम लोग डाइन के नाम से भी जानते हैं। एसआई पद्धति में बल की इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम लोग न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ सीजीएस सिस्टम में मात्रा की इकाई क्या होती है? ग्राम। एसआई सिस्टम में मात्रा की इकाई क्या होती है? किलोग्राम। सीजीएस सिस्टम में त्वरण की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एसआई पद्धति में तो त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर जो फॉर्मूला या जो सूत्र हम लोगों के लिए उपयोगी सूत्र है वो है P = mf, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। F = v - u/t। यहाँ पे F क्या है? F है त्वरण। संवेग = mv। तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, अब हम लोग सवाल देखते हैं। तो सवाल में सबसे पहले हम लोगों का जो अप्रोच होगा वो अप्रोच क्या होगा, वो एक महत्वपूर्ण चीज है। तो यहाँ पे देखिए कि सवाल में बोला गया है कि 5 केजी मात्रा वाली एक वस्तु का त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो उस पर आरोपित बल का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है? हमें बल का मान निकालना है। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया हुआ है हम लोग सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो दिया क्या है? यहाँ पे मात्रा दिया हुआ है, मात्रा यानी m = 5 kg। उसके बाद त्वरण F = 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोगों को क्या निकालना है? बल निकालना है। बल यानी कि P यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो बल हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को? सबसे पहले देखना होगा कि मात्रा और त्वरण जो है वो किस इकाई में है, यानी कि या सीजीएस में है या एसआई में है। तो यहाँ पे मात्रा जो है वो केजी में है, यानी कि ये एसआई इकाई में है। त्वरण भी यहाँ पर एसआई इकाई में है। तो हम लोगों को यहाँ पे किसी भी तरह का यूनिट का इंटरचेंज नहीं करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। तो P यदि निकालना है तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है? P = mf। अब यहाँ पर m का मान दिया हुआ है 5 केजी और f का मान दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हो जाएगा 5 × 5 = 25 केजी इंटू मीटर इंटू प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि 25 न्यूटन। क्योंकि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहते हैं। जो यहाँ के मैंने दिखाया हुआ केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूटन। और इसको इन शॉर्ट हम लोग कैपिटल N से एब्रिविएट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये न्यूटन जो हुआ, ये बल का जो एसआई इकाई होगा। क्यों एसआई इकाई होगा? क्योंकि यहाँ पर मात्रा का एसआई इकाई लिया गया है और त्वरण का भी एसआई इकाई लिया गया है। इसलिए यहाँ पे जो बल की जो इकाई होगी वो एसआई इकाई में ही होगी। अब हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल में बोला गया है कि यदि 250 ग्राम मात्रा वाली एक वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। तो ठीक उसी प्रकार से सवाल में जो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे। तो दिया क्या गया है? मात्रा, यानी कि m = 250 ग्राम। उसके साथ साथ यहाँ पर बल का परिमाण दिया गया है, अर्थात P = 1 न्यूटन। तो हम लोग को निकालना क्या है? त्वरण, यानी कि F = क्वेश्चन मार्क। अब फिर वही हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पर M और P जो है क्या दोनों सेम इकाई में है, यानी कि दोनों क्या सीजीएस में है या दोनों के एसआई में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या कि मात्रा जो है वो है सीजीएस पद्धति में इसकी इकाई, और यहाँ पर वो है बल जो है वो एसआई इकाई में दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि दोनों का इकाई जो है वो अलग अलग पद्धति में दिखा गया है।
तो हम लोग को क्या करना होगा, दोनों को सेम पद्धति में बदल देना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन यानी एसआई पद्धति को हम लोग क्या करते हैं, सीएस पद्धति में बदल देते हैं। यानी कि न्यूटन का मान अगर हम लोग सीएस पद्धति में करना चाहें तो हम लोग को पता क्या है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। तो 1 न्यूटन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 टाइम, जो फिर किस पद्धति में हो गया, सीजीएस पद्धति में हो गया। बस तो यहाँ पर हम लोगों को यूनिट का इंटरचेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक जो है वो सीजीएस पद्धति में दिया हुआ था और एक एसआई पद्धति में दिया हुआ था। तो खास करके फिजिक्स के सवाल का हल करने के लिए हम लोग को यूनिट के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सीजीएस जब तक दोनों सेम पद्धति में नहीं आएगा तब तक जो त्वरण का मान है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो बल का जो इकाई जो एसआई पद्धति में दिया हुआ था उसको मैंने सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट कर दिया। अब फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mf। तो निकालना क्या है हम लोग को, f निकालना है। तो इसलिए f बराबर क्या होगा, P बटा m। अब P का मान कितना दिया हुआ है, 10 का पावर 5 और m का मान कितना दिया हुआ है 250। 10 का पावर 5 ये क्या था, डाइन, 250 क्या है, ये ग्राम। तो 10 टू द पावर 5 मतलब एक लिखकर कितना जीरो, 5 जीरो, और 250 इसका यदि अगर हम लोग समाधान करें 25 चौके 100 2 यानी कि 400 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए जो त्वरण होगा वो कितना होगा, 400 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर त्वरण की जो इकाई है वो क्या होगी, सीजीएस इकाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मात्रा और बल दोनों सीजीएस में ही दिया गया है, इसलिए त्वरण की जो इकाई होगी वो सीजीएस पद्धति में ही होगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। तो 3 नंबर सवाल में बोला क्या गया है कि यदि एक वस्तु पर 200 डाइन का बल लगाया जाए, बल लगाने से जो त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण का मान कितना होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो क्या निकालना है हम लोग को, मात्रा का मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है या जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो गिवन जो बल का परिमाण यानी कि P इज इक्वल टू 200 डाइन, उसके साथ साथ त्वरण का मान यानी कि F बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो निकालना क्या है हम लोग को, मात्रा यानी कि m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब फिर उसी तरह से देखना होगा, यहाँ पे देखिए कि P जो है वो कितना है 200 डाइन, यानी कि ये जो है ये किस में दिया हुआ है, सीजीएस इकाई दिया हुआ है। F इज इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये किस में दिया हुआ है, ऐसा इकाई में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों जो है दोनों अलग अलग सिस्टम में इकाई को मेंशन किया गया है। तो हम लोग को करना क्या होगा कि दोनों को या तो सीजीएस में कन्वर्ट कर लो या तो फिर दोनों को एसआई में कन्वर्ट कर लो। तो अपनी सुविधा अनुसार हम लोग क्या करेंगे, जो त्वरण है यानी कि जो एसआई इकाई में लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सीजीएस इकाई में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये करना बहुत आसान है इसके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि त्वरण की जो सीजीएस में इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग मीटर को जस्ट क्या करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग को पता क्या है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 सेंटीमीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर का प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया किसमें, सीजीएस में। बस अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग के पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mf और हम लोग को निकालना क्या है, m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए तो देयरफॉर f इज इक्वल टू p बाय f। अब हम लोग क्या करते हैं, p का मान कितना दिया हुआ, p का मान है 200 डाइन और f का मान है कितना 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1। अब ये जो मास है यानी कि जो मात्रा है इसका इकाई क्या होगा यहाँ पे, ग्राम। क्यों ग्राम, क्योंकि ये सीजीएस में है ये भी सीजीएस में है, तो यहाँ पे जो इकाई होगा वो भी सीजीएस में ही होगा।
तो इस प्रकार वस्तु की मात्रा जो है वो कितना होगा 1 ग्राम। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 4 नंबर सवाल करते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लिया जाए। तो गिवन 1 किलोग्राम मात्रा यानी कि m इज इक्वल टू 1 kg, ये किस यूनिट में दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में। उसके बाद और क्या दिया हुआ है 5 सेकेंड यानी कि t इज इक्वल टू यहाँ पे टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। उसका वेग यहाँ से बढ़कर कितना यानी कि 5 सेंटीमीटर, तो उसका वेग बढ़कर 20 सेंटीमीटर हो जा रहा है। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड जो है ये क्या है उसका प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग को हम लोग u से दर्शाते हैं, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और बढ़कर कितना हो जाता है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये जो है उसका अंतिम वेग है यानी कि फाइनल वेलोसिटी, इसको हम लोग v से दर्शाते हैं। तो v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये दिया हुआ है, तो निकालना क्या है हम लोग को, निकालना है हम लोग को बल है यानी कि P का मान हम लोगों को निकालना है। तो देखा जाए तो P का मान निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mf। इसका मतलब m का तो मान हम लोगों के पास दिया हुआ है 1 kg जो कि किसमें है ऐसा यूनिट में, और f का मान यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करना होगा f का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं f का मान कैसे निकाला जाए। तो ये जो 3 डेटा है इस 3 डेटा की सहायता से हम लोग f का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते क्या है कि f इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। अब ये सारा वैल्यू v की जगह पे 20 माइनस 5 ये हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और t की जगह पे कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड, अब यहाँ पे 20 से 5 गया तो 15/5 ये हो जाएगा सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, 5 दिया 15 यानी कि 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया त्वरण का मान यानी कि f का मान जो है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मिला। तो ये जो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ये किस इकाई में है, किस पद्धति में है, ये जो मान है ये है सीजीएस पद्धति में। तो हम लोग को क्या चाहिए था बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए मात्रा का मान दिया हुआ है किसमें ऐसा ही है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम जो कि किसमें हो जाएगा, जो कि सीजीएस पद्धति में हो जाएगा। तो बस हम लोग के पास सारा डेटा आ गया है। m की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 1000 केजी ग्राम और f की जगह पे 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो p बराबर कितना निकलेगा, इसको गुना करेंगे तो 3000 ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि 3000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं डाई। इसका मतलब जो बल का परिमाण जो होगा उत्तर क्या होगा p इज इक्वल टू 3000 डाई। तो ये एक अच्छा सवाल था। यहाँ पे दो फॉर्मूला का उपयोग किया गया है, एक p बराबर mf और एक f इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी जो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आइए 5 नंबर सवाल की ओर। तो फिर उसी तरह से गिवन m इज इक्वल टू 50 kg, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है बल का परिमाण कितना है 100 न्यूटन यानी कि T इज इक्वल टू 100 न्यूटन बल लगाया जाए जिससे उस वस्तु का वेग 40 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। अच्छा, पूछा क्या गया यहाँ पे कितने समय तक। तो यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे बोला क्या कि वस्तु जो है वो क्या है, वो एक स्थिर वस्तु है। इसका मतलब वस्तु का प्रारंभिक वेग जो हम लोग u मानते हैं, u कितना होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, और वस्तु का वेग कितना हो जा रहा है 40 मीटर प्रति सेकेंड। कितने समय के बाद, उसी समय को हम लोग को ज्ञात करना है। इसका मतलब जो v है यानी कि फाइनल वेलोसिटी वो हो जा रहा है 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को t निकालना है यानी कि कितने समय के बाद, ये t हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये दो फॉर्मूला से, ये दोनों से हम लोग क्या निकाल सकेंगे। ये दोनों डेटा से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, f का मान निकाल सकते हैं यानी कि त्वरण का मान निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
हम लोग जानते क्या है, P इज इक्वल टू mf, तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, P बटा m। P का मान कितना है, P का मान है 100 न्यूटन, और m का मान कितना है, m का मान है 50 केजी। इसको अगर हम लोग समाधान करेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन अब इसका इकाई क्या होगा, यही एक महत्वपूर्ण चीज है। तो देखिए इकाई देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बल है P यानी कि वो है किसमें, न्यूटन में, यानी कि किस पद्धति में, एसआई पद्धति में। मात्रा केजी में है, वो किस में है, एसआई पद्धति में। तो जो त्वरण का जो इकाई होगा यहाँ पर वो क्या होगा, वो एसआई पद्धति वाली इकाई होगी, मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होगा त्वरण, यानी कि F बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना क्या है, T निकालना है, तो बस बिल्कुल आसान, F इज इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिल गया है हम लोग। और इसके बाद क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू V माइनस U बाय T, ये हम लोग को पता है। तो हम लोग क्या निकालना है, T निकालना है, इसलिए T बराबर क्या होगा, V माइनस U बाय F। अब सारा डेटा सब वैल्यू पे रखो, V की जगह पे कितना है 40, U की जगह पे कितना है 0, F की जगह पे कितना है 2। ये सारा डेटा को यहाँ पे अगर लोग पुट करते हैं, V की जगह पे कितना हो जाएगा, V की जगह पे, अच्छा यहाँ नहीं, इसको नीचे ही लिखते हैं क्योंकि जगह अभी काफी है। V की जगह पे यहाँ पे 40 माइनस U, F की जगह पे कितना 2, तो T इज इक्वल टू कितना मिलेगा 40 बाय 2 यानी कि 20, इसलिए T इज इक्वल टू कितना मिलेगा 20 सेकेंड। T इज इक्वल टू 20 सेकेंड, तो यही हो गया उत्तर, ठीक है। तो देखते हैं फिर एक और सवाल। इस सवाल में फिर दिया क्या गया है, 1 किलोग्राम मात्रा वाली वस्तु यानी कि m बराबर 1 केजी वाली स्थिर वस्तु। स्थिर वस्तु इसका मतलब क्या होगा, इसका प्रारंभिक वेग जो u होगा वो कितना होगा 0। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बल का परिमाण दिया हुआ है कितना 32 इंटू 10 टू द पावर 5 टाइम, ये दिया हुआ है। तो बोला क्या गया है कि उस वस्तु पर 2 मिनट यानी कि t जो है 2 मिनट, 2 मिनट के पश्चात उत्पन्न संवेग, यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, संवेग निकालना है। यहाँ पे हम लोग को संवेग निकालना है, यानी कि mv, v मतलब क्या चीज, फाइनल वेलोसिटी। तो देखो संवेग निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मात्रा और वेग का गुणा करना पड़ेगा। तो मात्रा तो हम लोग को पता है 1 केजी, लेकिन v क्या हम लोग को पता है, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, v का मान निकालेंगे। तो v का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके पहले वाले सवाल में जैसा मैंने बताया था हम लोग क्या किए थे, त्वरण वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल किए थे। तो यहाँ भी त्वरण वाले फॉर्मूले की मदद से v का मान ज्ञात करेंगे। कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों डेटा से क्या करेंगे, हम लोग त्वरण का मान निकालेंगे। तो लेकिन मान निकालने के पहले यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे जो मात्रा है तो उसकी इकाई क्या है, केजी, किस पद्धति में, एसआई पद्धति में। और बल की जो यहाँ पे इकाई दी गई है डाइन, वो किस पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डाइन है उसको क्या करेंगे, हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, एसआई इकाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एसआई इकाई में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 32 न्यूटन। क्या होगा 32 न्यूटन, क्योंकि हम लोग को पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये हम लोग को पता है। तो 10 टू द पावर 5 डाइन की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 32 न्यूटन। दैट्स इट। इसका मतलब P जो है वो कितना हो जाएगा 32 न्यूटन, किस पद्धति में, एसआई पद्धति में। तो इसको मैं मिटाता हूं। अच्छा, अब तो ये दोनों जो है, ये दोनों हमारे पास हो गया है एसआई पद्धति का मान। तो इस दोनों फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले f का मान निकालेंगे। तो f का मान कैसे निकाला जाए, ठीक है। हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mf, इसलिए f इज इक्वल टू क्या होगा, P बाय m, ठीक। P का मान कितना दिया हुआ है 32, m का मान कितना दिया हुआ है 1 kg। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। अब इसकी इकाई क्या होगी,
इकाई सीजीएस इकाई तो नहीं होगी, ऐसा इकाई होगी, इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, एफ की ऐसा इकाई। अब ये जो टी है मिनट में है और हम लोग का जो त्वरण है ये किसमें आया है, सेकंड में आया है, तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो 2 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकंड, 2 × 60 मीन्स 120 सेकंड। ये तो अब देखिए जो त्वरण का जो फॉर्मूला है हम लोग के पास F = v - u/t, इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस v का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, v का मान निकालेंगे। कैसे, लेट अस सी। F के जगह पे कितना हो गया 32, v के जगह पे कितना हो गया, v का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, u के जगह पे कितना है, u के जगह पे 0, t के जगह पे कितना आया, t के जगह पे आया 120, इसलिए v का मान कितना होगा 32 × 120, ये क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। तो मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 12 × 2 = 24 की 4, हाथ में बचा 2, 12 × 3 = 36, 2 38, 3840 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या मिला, v का मान मिल गया। अब जैसे ही v का मान मिला हम लोग क्या करेंगे, इस मान को यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दे तो संवेग प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इसलिए संवेग बराबर m किस में है, केजी में, v किस में है, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऐसा इकाई 3840 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब कितना हुआ 3840 केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा उत्पन्न संवेग का मान। ठीक है, तो मैंने 6 सवालों को डिस्कस किया, विभिन्न तरीके से मैंने 6 सवालों को कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि P = MF से संबंधित जितने तरह के प्रश्न या गणित के सवाल हो सकते हैं यहाँ से, मैंने उसको समझाने की कोशिश की। अब आप लोग अपने अपने बुक से कोशिश कीजिए यहाँ से बनाने के लिए, और अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं कोशिश करूँगा हर एक सवाल का उत्तर देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।